हाय, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल सेंटेंस का WH फैमिली, जिसमें डाउट क्लास है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर कब से इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अगर हम WH फैमिली कब से की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से, जिसकी 3 इंग्लिश होती है। कब से को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सिंस, व्हेन, और हम बोलते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, और हम बोलते हैं फ्रॉम व्हेन। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो हमें इन तीनों में से किसका यूज करना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको डीपली बता पाऊं और आज ये डाउट हम क्लियर करेंगे। राइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले समझिए सिंस, व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग। इन दोनों को पहले समझेंगे, फ्रॉम व्हेन को मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। राइट, तो सबसे पहले देखिए सिंस और फॉर दोनों को अगर हम हिंदी में सेंस लें तो से इसका मतलब होता है, एंड व्हेन का मतलब भी होता है कब, और हाउ लॉन्ग का मतलब भी होता है कब से। राइट, अब यहां पर आपको समझना है कि सिंस व्हेन का यूज आप सेंटेंस में कब करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, लिखा है वह कब से सो रही है। अब ये सेंटेंस है वह कब से सो रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वह कब से सो रही है, हो सकता है कि वो 15 मिनट पहले से सो रही हो सकता है वो 1 घंटे पहले से सो रही हो सकता है उसे सोए हुए 2 घंटे हो गए हो, और अब मैंने आपसे ये बात पूछी हो। तो कोई काम जो पीछे से चलता आ रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस में सिंस व्हेन का यूज करें या फिर फॉर हाउ लॉन्ग का। इस वीडियो का यही तो मेन मुद्दा है। देखिए, सिंस व्हेन का यूज आप सेंटेंस में तब करेंगे, यानी कि मेन सिंस का यूज से के लिए आप तब करेंगे जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड बात हो। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह कब से सो रही है, जवाब आता है वह बुधवार से सो रही है। अब एक सेंटेंस को समझा आपने, बुधवार से सो रही है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे आज मान लीजिए है थर्सडे और मैं बोल रहा हूं कि वह वेंसडे से सो रही है, तो वेंसडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। और देख सकते हैं आप, मैं बोलूं वह दोपहर से सो रही है, अगर अभी इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है, मैंने पूछा कि वह कब से सो रही है, आपने कहा सर वो आफ्टरनून से सो रही है, दोपहर से सो रही है। तो दोपहर, एक दिन में 4 पहर होते हैं, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है और रात होता है। तो ये 4 पहर में से चारों एक दिन के पॉइंट हैं। तो जब कभी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमें सिंस का यूज करना होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ऐसे सेंटेंस में हम सिंस व्हेन का यूज कर सकते हैं। राइट, अब हम समझते हैं, मान लीजिए फॉर हाउ लॉन्ग। अब हमने फॉर का यूज यहां पर क्यों करा? फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें ड्यूरेशन बताना हो, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि बतानी हो। अवधि कैसे समझते हैं, देखिए मैं बोलूं 3 सेकंड से। अब 3 सेकंड कौन सा, जो अभी का टाइम है इससे 3 सेकंड पहले। राइट, एक और देखते हैं 3 मिनट से, 3 घंटे से। अब ये 3 घंटे कौन से हैं? जैसे मैं बोलूं कि वह 3 घंटे से लिख रहा है। अब ये जो 3 घंटे हैं, अब पता तो नहीं ना कि अभी मान लो 4 बज रहे हैं, तो 3 घंटे पहले कितने बज रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए तब 1 बज रहा था, तो 1 बजे बोला तो नहीं ना, पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं बताया, बस ये बताया कि 3 घंटे पहले से या 3 घंटे से वह लिख रही है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं, ऐसा जो टाइम होता है, वो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। इसमें हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक अवधि, एक अंतराल बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि वह 3 हफ्ते से मेरे पास नौकरी कर रहा है। अब यहां पर देखिए 3 हफ्ते से, कौन से 3 हफ्ते? क्या वो 3 हफ्ते अगर आप काउंट करें पीछे जाकर तो आप बता सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर, वो सोमवार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कुछ नहीं बता सकते। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसे बोलते हैं अवधि या अंतराल। तो जब अंतराल की बात हो, 3 दिन से, कौन से 3 दिन नहीं पता। 3 मंथ्स, मैं बोलूं 3 महीने से, तो कौन से 3 महीने, वो भी हमें नहीं पता। ऐसे मैनी डेज, जैसे हम बोलें कि वह कई दिनों से लोगों के साथ मजाक कर रहा है, कई दिनों से। अब दिन तो हैं, ये तो बात सही है, लेकिन कितने दिन हैं कोई पता नहीं चल रहा है, कई दिनों से। ऐसे ही आता है कुछ दिनों से, ये कुछ दिनों में भी कुछ दिन आ रहे हैं, लेकिन ये दिन कौन सा है, सोमवार है, मंगलवार है, नहीं पता। तो ये जो होते हैं, ये समय का जो अंतराल बताते हैं, इसके लिए हम फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास एक निश्चित, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे आफ्टरनून, जनवरी 2 बजे से, मैं आपसे बोलूं मैं 2 बजे से
आपको ढूंढ रहा हूं। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर अभी 4 बज रहे हैं तो ठीक 2 बजे मैंने आपको ढूंढना शुरू करा और अब तक ढूंढ रहा हूं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो तो आपको यूज करना है सिंस व्हेन। लेकिन अगर ड्यूरेशन यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, अंतराल की बात हो, तो उसके लिए आपको फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करना चाहिए। इन दोनों को हम एक बार सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है वह कब से सो रही है। अब पूछने वाले को तो नहीं पता कि वो क्या पूछना चाह रहा है, राइट? उसने बोला वह कब से सो रही है, लेकिन यहां पर जवाब देने वाले को बड़े ध्यान से एक बात समझनी है कि अगर सवाल सिंस व्हेन में पूछा जाए तो आपको जवाब भी कैसे देना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आंसर देना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर पूछने वाला आपसे सवाल पूछता है फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताओ कि इस काम को जो कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। क्लियर हो गया? अब देखिए सेंटेंस, मान लीजिए लिखा है वह कब से सो रही है। तो आपको भी पता है ये सिंपल सेंटेंस ना होकर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रूल क्या होता है, हैज बीन हैव बीन का यूज होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, राइट? तो हम कब से के लिए पहले इंग्लिश बनाएंगे, वह कब से सो रही है, तो कब से। अगर मान लीजिए पूछना है आपको इसका, अगर आप इसकी इंग्लिश बनाओगे आप इसमें भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, लेकिन पूछने के बाद आंसर जो देगा उसको यह सोचना है कि उससे पूछा क्या गया है। मान लीजिए कब से सो रही है, इसको बनाएंगे हम, तो हम बोलते हैं मान लो सिंस व्हेन। हमने बोला सिंस व्हेन और उसके बाद हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन हैव बीन। बात किसकी हो रही है, सोने का काम कौन कर रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है, वह, यानी कि वह, ये लड़की, तो इसीलिए या लड़का। अब यहां पे लिखा है रही, तो एक लड़की है वह, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, शी, और शी के साथ हम लगाते हैं हैज बीन। तो कैसे यूज करेंगे, सिंस व्हेन हैज शी बीन, उसके बाद क्या कर रही है, सो रही है, वर्ब के साथ आईएनजी, हैज शी बीन स्लीपिंग। सिंस व्हेन हैज शी बीन स्लीपिंग, ये एक क्वेश्चन हो गया, राइट? अगर मैं चाहूं तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, सिंस व्हेन की जगह पर मैं क्या यूज करूंगा, फॉर हाउ लॉन्ग। क्या बोल सकता हूं मैं, फॉर हाउ लॉन्ग, और उसके बाद मेरा बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ग्रामर बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारा टॉपिक है कब से को हम कैसे बोलें। तो सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग, इन दोनों में से किसी का भी आप यूज करके सेंटेंस को ऐसे ही फ्रेम करोगे, सिंस व्हेन हैज शी बीन स्लीपिंग या फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्लीपिंग। बट जब आप इसका आंसर दोगे तो अगर सिंस व्हेन में पूछा गया है तो आप आंसर इस तरह से दे सकते हो जिसमें आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और अगर आपसे फॉर हाउ लॉन्ग करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना पड़ेगा, यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हो, जैसे किसी ने पूछा फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्लीपिंग, तो आप बोलोगे शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर से पूछा है, फॉर में आंसर दे दीजिए। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर, आप बोलोगे 3 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, या बोल सकते हो 3 आवर्स। अब यहां पे जरूरी नहीं है 3 ही हो, 4, 5, 6, 7, 8 आवर्स भी हो सकता है, 8 मंथ्स भी हो सकता है, राइट? 3 ईयर की जगह 30 ईयर्स भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहां पर दे सकते हो। अब आपको सिंस, व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग का आइडिया एक्चुअली लग गया होगा कि दोनों ही लगाए जा सकते हैं, बट पूछने पे डिपेंड करता है कि आप पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहे हैं या पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन पूछ रहे हैं। तो इस तरह से आप सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग में अब शायद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आपको फ्रॉम व्हेन के बारे में समझना होगा। फ्रॉम व्हेन में भी आप बता सकते हो क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पर सिंस व्हेन में भी आप पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हो। लेकिन जब दोनों में पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बताता हूं। देखिए फ्रॉम व्हेन का यूज कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सिंस व्हेन का जब आप सेंटेंस में यूज करते हो तो ये होता है आपका, सिंस व्हेन का यूज जब आप करते हैं तो ये होता है सिंस पास्ट, यानी कि आप पास्ट की बात करते हुए बोलते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस था वह कब से सो रही है, सो वो अभी भी रही है, लेकिन कब से यानी कि एक ऐसा काम है जो पास्ट से होता आ रहा है और अब भी कंटिन्यूअस चल रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर फ्रॉम व्हेन के केस के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जो काम है वो अभी
ना तो हो रहा था ना अभी हो रहा है, वो होगा, इसीलिए यहां पर फ्रॉम व्हेन का यूज होगा। तो यहां पर फ्रॉम व्हेन का यूज कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखते हैं। सेंटेंस है फ्रॉम व्हेन विल यू अटेंड, फ्रॉम व्हेन विल यू अटेंड माय क्लास। अब यहां पे हिंदी क्या बनी, आप कब से मेरी क्लास अटेंड करोगे, आप कब से मेरी क्लास अटेंड करोगे, यानी कि ये काम हो नहीं रहा है, ये काम होगा, इसीलिए यूज किया है यहां पर फ्रॉम व्हेन। अब यहां पर हम सिंस व्हेन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फ्यूचर की सेंस देने वाला हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है विल। तो फ्यूचर की सेंस, फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम जानने या बताने के लिए हम फ्रॉम व्हेन का यूज सेंटेंस के अंदर करते हैं। अगर मान लीजिए आफ्टरनून लिखा है, 2001 लिखा है, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। जनवरी मंथ के बारे में अगर मैं पूछना, जैसे मैं बोलूं कि आप कब से मेरे घर पर आओगे, यानी कि कब से आना शुरू करोगे। आपने बोला कि दिसंबर चल रहा है, मैं जनवरी से आपके पास आना शुरू करूंगा। तो यहां पर भी आप जो मैं क्वेश्चन करूंगा कब से, क्योंकि मेरा फ्यूचर का सेंस है, तो मैं यहां पर फ्रॉम व्हेन यूज करूंगा। और आप आंसर में भी इस तरह से मुझे आंसर दे सकते हो। जैसे 2 o'clock है, मैं आपसे पूछूं कि आप कब से मेरे बच्चे को पढ़ाना शुरू करोगे। मान लो क्लास शुरू होने वाली है, मैंने पूछा सर आप कब से पढ़ाना शुरू करोगे, आप बोलोगे मैं 2 बजे से पढ़ाना शुरू करूंगा। 2 बजे नहीं है, अभी 1 बजा है, 2 बजेंगे। तो 1 सेकंड भी अगर जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है, वो फ्यूचर ही होता है। 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर है, अभी जो मैं बोलूंगा वो भी फ्यूचर ही होगा। तो यहां पर 2 बजे से, इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप कब से मुझे पढ़ाना शुरू करोगे, मैं 2 बजे से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दूध वाला कब से आपके घर पर आएगा, दूध वाला कब से आपके घर पर आएगा, आप बोलोगे दूध वाला कल से मेरे घर पर दूध देने आएगा, कल से। तो कैसे लगाएंगे, फ्रॉम टुमारो। अब यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं, फ्रॉम व्हेन के केस में टुमारो यूज किया है मैंने, लेकिन यहां पर आप देखिए सिंस व्हेन के केस में मैंने क्या यूज करा है, यस्टरडे यूज किया है। यस्टरडे मतलब वो दिन जो बीता हुआ है, जो बीत गया। लेकिन टुमारो का मतलब क्या है, टुमारो का मतलब वो दिन जो अभी आएगा, जो आया नहीं है। इस तरह से फ्रॉम व्हेन, सिंस व्हेन, दोनों का अंतर भी समझ में आ गया अब इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको यह भी पता चल गया कि सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग दोनों का ही यूज सेंटेंस में किया जा सकता है। बट सवाल पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहा है या पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में एटलीस्ट इतना समझ में आ गया होगा कि इन तीनों की हिंदी तो कब से ही होती है, लेकिन इनका यूज कब और कैसे किया जाता है। बहुत जल्द मैं और भी WH फैमिलीज की वीडियोस एक एक करके सबको टारगेट करूंगा और डेवलप करूंगा इन वीडियोस को बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आती रहे। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।